हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लेवल 90S यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और आगे वीडियो को हमारी शेयर करिए। चलिए, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि भारत में यूरोपियों का आगमन। आज हम समझने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। इसमें हम छोटे छोटे पार्ट टॉपिक वाइज बनाएंगे। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। हिस्ट्री के हम लेक्चर इसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी कि भारत में यूरोपीय लोग आते हैं। भारत में यूरोपीय आने का दो कारण थे। पहला था धार्मिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण। धार्मिक कारण में क्या था? धार्मिक कारण का अर्थ यह था कि जो धार्मिक कारण ईसाई धर्म होता है, इसका प्रचार किया जा सके। धार्मिक कारण का यही अर्थ था। और एक दूसरा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का क्या अर्थ था? आर्थिक कारण का अर्थ यह था कि जो व्यापार होता है वो एक देश से दूसरे देश में किया जा सके। ओके, ये जो कारण थे। तो यहाँ पर दिया गया है, समझ लेते हैं कौन कौन से यूरोपीय आए। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली आते हैं सन 1498 ईस्वी में। अब पुर्तगाली सन 1498 ईस्वी में आते हैं। पुर्तगाली के बाद आते हैं डच आते हैं 1596 ईस्वी में। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने बहुत आसान भाषा में ये नोट्स बनाई हुई है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जब हम साइड होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पर डच आए हैं 1596 ईस्वी में। फिर आते हैं अंग्रेज आते हैं 1599 ईस्वी में। अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिश जो कि आते हैं 1616 ईस्वी में। डेनिश आए 1616 ईस्वी में। फिर 1616 ईस्वी के बाद आते हैं फ्रांसीसी आते हैं 1667 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में हमने बहुत डिटेल से नहीं बनाई है नोट्स, लेकिन बहुत अच्छी नोट्स बनाई, क्योंकि आसान भाषा में बनाई। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगी। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पुर्तगालियों का हिस्ट्री समझते हैं। पुर्तगालियों के बारे में समझ लेते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए। तो भारत में पुर्तगालियों का आने के दो कारण हमने बताया, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। तो धार्मिक कारण आप समझ गए और आर्थिक कारण समझ गए, यानी कि आप ये पहली जो लाइन है ये समझ गए। भारत में यहाँ पर लिखा है, भारत में पुर्तगालियों के आने के दो कारण, आर्थिक और धार्मिक। आप आर्थिक कारण भी समझ गए क्या होता है, धार्मिक कारण भी समझ गए क्या कारण था। ओके, अब यहाँ हम आगे समझते हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 मई, पहले समझ लेते हैं। 17 मई सन 1498 ईस्वी में, देखिए आप ध्यान से सुनिए, 17 मई सन 1498 ईस्वी में, 17 मई सन 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा आए। अब हमारे साथ बोलिए, 17 मई सन 1498 ईस्वी में, 17 मई सन 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा आए। लेकिन ये ऐसे नहीं आए, इनकी मदद की गई। अब यहाँ पर एक गुजरात के पथ प्रदर्शक थे जिनका नाम था अब्दुल मनीक। गुजरात के पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मनीक। इन्होंने इनकी सहायता की, इनकी मदद की, जिससे इनकी यात्रा लगभग 90 दिन में पूरी करके, ये अपनी यात्रा लगभग 90 दिन में पूरी करके केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। तो यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है 17 मई 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, समझ गए, ये आए थे। ठीक, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजरात के एक पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की मदद से अपनी यात्रा लगभग 90 दिन में पूरी करके केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। देखिए, अब्दुल मनीक की मदद से ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। ओके, अब जिस शिप से आए थे, जिस पानी वाले जहाज से आए थे, उसका क्या नाम था ये देख लेते हैं। शिप नेम, जो जहाज का नाम था वो था साओ गैब्रियल। जिस जहाज से आए थे वास्को डी गामा, उस पानी वाले जहाज का नाम था साओ गैब्रियल आए। ओके, अब यहाँ पर पहले से बसे लोग अरबी थे। यहाँ पर अरबियों का व्यापार चल रहा था, तो अरबी लोग यहाँ पर इनका विरोध किया और यहाँ पर जो कालीकट पहुँचे, कालीकट के राजा जमोरिन थे। जमोरिन से ये कहा कि जो वास्को डी गामा आ रहा है, या तो इसे मार दिया जाए या तो इसे भारत में प्रवेश करने ना दिया जाए, ये जमोरिन से कहा। लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया और इनसे ये भी अनुमति दे दी कि यहाँ से लाल मिर्च और मसाले लेकर भी ये जा सकते हैं। ये भी अनुमति दे दी। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में, यहाँ पर पहले से बसे अरबी व्यापारियों ने इनका विरोध किया, लेकिन कालीकट के राजा कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया। देखिए, इनका विरोध व्यापारियों ने किया और कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया।
और यहाँ से काली मिर्च मसाले लेकर जाने की अनुमति भी दे दी। ओके, ये हो गई। अब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आ गया। अब जब वास्को डी गामा पहुँच गया तो 1498 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर वास्को डी गामा आने के बाद सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी कि पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो जब आए वास्को डी गामा जब आए तभी हुई, यानी कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। ओके, फिर इसके बाद ये आए और इनकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 1498 ईस्वी में। फिर ये 1499 ईस्वी में वापस लौटते हैं। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा वापस लौटते हैं, लेकिन ये वापस तो लौटते हैं बट खाली हाथ ये नहीं जाते। यहाँ से लाल मिर्च और मसाले लेकर जाते हैं। जब लाल मिर्च और मसाले लेकर अपने यूरोप में पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने बेचा, और बेचने के बाद जो पूरी यात्रा के दौरान जितना खर्च हुआ उससे 60 गुना मुनाफा होता है इन्हें। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में, देखिए सन यहाँ ये वाला पॉइंट सन 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा यहाँ से लाल मिर्च मसाले लेकर वापस लौट गया। ओके, वापस लौट गया, नॉर्मली सी बात, जिसको पूरी यात्रा के कीमत के 60 गुना दामों पर बेचा। जो यानी कि देखिए यहाँ छोटी सी चीज़ लाल मिर्च और मसाले लेकर गया और वहाँ पर जब बेचा तो उसे 60 गुना एक्स्ट्रा दामों पर बेचा। ओके, यानी कि 60 गुना मुनाफा हुआ उसे। तो ये उसके इतना मुनाफा हुआ तो इसके मतलब इसके बाद एक दूसरे पुर्तगाली आते हैं जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वो आते हैं 1500 ईस्वी में। देखिए सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली भारत पहुंचा। ये भी यहाँ से मसाले और लाल मिर्च लेकर चला जाता है। देखिए यहाँ पर नोट्स में लिखा है ये वाला पॉइंट, ये वाला सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, हमारे साथ नाम बोलिए, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली भारत आया। ये भी यहाँ से मसाले लेकर वापस लौट गया। ओके, उसके बाद मसाले लेकर वापस लौट गया। इसके बाद आते हैं जो वास्को डी गामा है वो पुनः फिर भारत आते हैं। वो पुनः भारत कब आते हैं? फिर वो आते हैं 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। अब जब वास्को डी गामा पुनः भारत आया तो 1502 ईस्वी में आए। इसके बाद 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। सन 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई। हमने जो ये इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, भारत में यूरोपियों का आगमन है, इसमें हम पॉइंट वाइज नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए हमने कुछ जो मेन पॉइंट हैं उनके नीचे लाइनें खींची हुई है, बहुत ही मेन पॉइंट, जैसे कि प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 में। इसकी मदद किसने की थी? अब्दुल मनीक ने। अब ये कहाँ पर पहुँचा था? कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। किस जहाज़ से आया था? साओ गैब्रियल जहाज़ से आया था। ओके, इस प्रकार से हमने ये लाइनें खींच दी नीचे, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कालीकट के राजा कौन थे? कालीकट के राजा जमोरिन। अब कालीकट के राजा जमोरिन थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, तो यहाँ पर लिखा है जमोरिन ने स्वागत किया, यानी कि कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वास्को डी गामा आने के बाद सन 1498 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आपसे पूछ लिया जाए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो पहले वास्को डी गामा आया, फिर 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। फिर वास्को डी गामा भारत यानी यहाँ से लौटा कब? भारत से कब लौटा? तो वास्को डी गामा भारत से 1499 ईस्वी में लौटा। अब पूछ लिया जाए दूसरा पुर्तगाली कौन था? पहला तो सभी को याद होता है कि वास्को डी गामा है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा पुर्तगाली भारत में आने वाला कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। यहाँ पर लिखा हुआ है सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली, यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, दूसरा पुर्तगाली पहुंचा, भारत पहुंचा। यह भी यहाँ से मसाले लेकर चला गया। ओके, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, जो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, तो ये आंसर रहेगा कोचीन में। कब हुई? 1503 ईस्वी में। आप
चलिए हम इसे आगे समझते हैं, इसे साफ करते हैं और आगे समझते हैं। चलिए हम 1502 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि जो वास्को डी गामा था वो पुनः भारत आया था और उसने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित की थी। अब हम आगे समझते हैं, चलिए। सन 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार के द्वारा एक नई नीति अपनाई गई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार के द्वारा एक नई नीति अपनाई गई, जिससे भारत में पुर्तगाली के गवर्नर की एक नियुक्ति हुई। भारत में पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति हुई। तो सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जो कि 1505 से 1509 तक रहे। 1505 से 1509 तक रहे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसने क्या किया? इसने अरबों पर आक्रमण करके, यहाँ पर कुछ मतलब छूटा नहीं, यहाँ पर ये डबल लिख गया था आक्रमण, इसलिए यहाँ पर साफ है। ओके, इसने अरबों पर आक्रमण करके उनके व्यापार पर अधिकार किया और इसी को अल्मीड़ा की नीली जल नीति कहा जाता है। जो अरब थे, यहाँ पर अरबों का व्यापार चल रहा था, तो इन्होंने उन पर आक्रमण करके उनके व्यापार पर अधिकार किया। इसी को नीली जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ओके, 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार किया। ओके, यहाँ पर लिखा है 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद आते हैं दूसरे गवर्नर, जो हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये हैं 1509 से 1515 ईस्वी तक। 1509 से 1515 ईस्वी तक ये अल्मीड़ा के बाद आते हैं अल्बुकर्क। ओके, जो अल्मीड़ा गवर्नर थे, इन गवर्नर के बाद अल्बुकर्क गवर्नर था, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे। ये है जो थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। सन 1509 ईस्वी में इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1509 ईस्वी में कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। फिर 1511 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण करके उनसे गोवा छीना। यानी कि जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इन पर आक्रमण करके उनसे गोवा प्राप्त किया। ओके, 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क, ये जो दूसरे गवर्नर थे अल्बुकर्क, इन्होंने मलक्का पर अधिकार किया। ओके, 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार किया। फिर 1515 ईस्वी में सन 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर लिखा है अल्फांसो द अल्बुकर्क की 1515 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इन्हें गोवा में ही दफना दिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कोचीन का मुख्यालय, यानी कि कोचीन जो है मुख्यालय कब बनाया गया, तो 1509 ईस्वी में। ये पूछ लिया जाए यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण या इनसे गोवा किसने छीना था, पर आक्रमण किसने किया था, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। इस प्रकार से हमने जो नीली से लाइनें खींची हुई हैं, ये मेन पॉइंट हैं। ओके, अब चलिए हम आगे समझते हैं। उसमें हमने अल्बुकर्क जो गवर्नर थे वहाँ तक समझ लिए थे। अब हम आगे समझते हैं वास्को डी गामा 1524 से 1500 ईस्वी तक। 1524 से 1529 ईस्वी तक गवर्नर रहे। यहाँ पर लिखा है वास्को डी गामा 1524 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा। ओके, अब यहाँ पर लिखा है 1529 ईस्वी में जो वास्को डी गामा था, इसकी मृत्यु हो गई। 1529 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी जो कब्र है वो कहाँ पर बनाई गई, गोवा में। यहाँ पर लिखा है गोवा में इसकी कब्र बनाई गई। ओके, जो संत जेवियर एक ईसाई संत हैं, संत जेवियर की कब्र कहाँ है, गोवा में। ओके,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वास्को डी गामा के बाद आते हैं नीनो डी कुन्हा, 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक रहे। चलिए समझ लेते हैं। नीनो डी कुन्हा ये जो अल्बुकर्क थे, अल्बुकर्क के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, अल्बुकर्क के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। सन 1530 ईस्वी में, सन 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन जो थी, कोचिन की जगह गोवा बनाई गई। यहाँ पर देखिए, सन 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन की जगह गोवा बनाई गई। ओके, अब इसी के द्वारा जो ये आए थे नीनो डी कुन्हा, इन्हीं के द्वारा जो पुर्तगाली साम्राज्य होता है, पुर्तगाली साम्राज्य का एक नाम दिया गया एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया नीनो डी कुन्हा के द्वारा। ओके, 1534 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में बसीन पर अधिकार किया, 1534 ईस्वी में बसीन पर अधिकार किया, 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया। अब समझ लेते हैं जो यूरोपियन जो आए तो इनका भारत के लिए क्या क्या योगदान रहा है। भारत में योगदान इनका समझ लेते हैं। चलिए नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, हम बोल दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनका योगदान ये रहा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1956 ईस्वी में गोवा में लगाई गई। भारत में इन्हीं के द्वारा, लिख लीजिए, इन्हीं के द्वारा सन 1956 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाई गई। और इन्हीं के द्वारा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन्हीं के द्वारा तंबाकू की खेती, और आप लिख सकते हैं आलू, लाल मिर्च की खेती इन्हीं के द्वारा हुई। ओके, और आप लिख सकते हैं कि भारत और जापान के बीच, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, भारत और जापान के बीच व्यापार। ओके, ये आप लिख सकते हैं। अब आप लोग, भारत में यूरोपियों का आगमन टॉपिक चल रहा है, जिसमें से सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। आज वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया पुर्तगालियों में, पुर्तगाली साम्राज्य का। अब इसके बाद आते हैं डच। अब डच जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसका आगे का पार्ट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।